Hello everyone, this is Sir Dilip Kumar as a physics teacher. Today we will talk more about wavefront. Okay, जैसे कि इस वीडियो से पहले हमने बात की थी, वो किसकी बात की थी? वेवफ्रंट की बात की थी. ओके, आज हम उसके टाइप की बात करेंगे. ओके, याद रखें, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्सेज. ये जो 3 टाइप्स हैं वेवफ्रंट के, सोर्स पे डिपेंड करा है. इफ सोर्स इज चेंज देन टाइप ऑफ वेवफ्रंट इज चेंज. ओके, नंबर फर्स्ट इज स्फेरिकल वेवफ्रंट. मैंने ब्रैकेट में लिखा है 3D वेवफ्रंट. 3D क्यों? मतलब ये 3 डायमेंशनली प्रोपेगेट होता है. जैसे एक्स एक्सिस में भी होता है, वाई एक्सिस में भी एंड जेड एक्सिस में. मतलब एक जो सन है, ठीक है, सन है और एक बल्ब है, उससे जो वेवफ्रंट निकलती है लाइक स्फेरिकल, लाइक बॉल निकलती है. वो एक्स एक्सिस में भी जाती है, वो वाई एक्सिस में भी जाती है, प्रोपेगेट होती है, वो जेड एक्सिस में प्रोपेगेट होती है. ओके, इसके मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स नोट कर दिए. स्फेरिकल वेवफ्रंट आल्सो कॉल्ड 3 डायमेंशनल वेवफ्रंट प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट सोर्स. ये जो एमिट होती है पॉइंट सोर्स के जरिए, और वो पॉइंट सोर्स के जरिए जो होती हैं वो जो हम जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे वो फाइनाइट या शॉर्ट डिस्टेंस से. ओके, सन से जो निकलती हैं वो 2 टाइप की निकलती हैं. एक स्फेरिकल है, एक प्लेन भी है. फिलहाल मैं स्फेरिकल की बात कर रहा हूँ. ऐसे नहीं कि किस टाइम स्फेरिकल जनरेट होगी, किस टाइम प्लेन वेवफ्रंट होगी, ऐसा नहीं. ओके, पहले स्फेरिकल की बात करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्लेन वेवफ्रंट कैसे सन से निकलती है. ये प्रोड्यूस होती है एक पॉइंट सोर्स के जरिए. वो पॉइंट सोर्स जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किस डिस्टेंस पे हो, शॉर्ट डिस्टेंस पे या फाइनाइट डिस्टेंस पे या लिमिटेड डिस्टेंस पे. ओके, सच एज सन और बल्ब. पॉइंट सोर्स उसे कहते हैं अ सोर्स व्हिच एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन. सब डायरेक्शन से लाइट एमिट करता हो. जैसे सन है, यहाँ से लाइट एमिट, यहाँ से लाइट एमिट, यहाँ से लाइट एमिट, यहाँ से लाइट एमिट, यहाँ से एमिट इन ऑल डायरेक्शंस, एमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ये जो वेव फ्रंट से क्या आपस में पैरेलल है? एक जो गोला है वो ऐसे यूं बाहर जा रहा है, दूसरा जनरेट हुआ उस सन से, दूसरा यूं जा रहा है, तीसरा यूं जा रहा है. ये पैरेलल तो नहीं है. पैरेलल तब होते जब एक यूं जाता, दूसरे उसके साथ यूं जाता, दूसरा यूं जाता, एक उसके साथ, ऐसे कुछ जाते, एक सीक्वेंस में जाते, तो फिर हम कहते हैं पैरेलल है. ओके, ये देखो, ये पॉइंट सर से यहाँ से एक वेवफ्रंट निकला कुछ इस तरह, दूसरा निकला, तीसरा निकला एंड सो ऑन. कुछ इस तरीके से ये वेवफ्रंट निकल रहे हैं. ये क्या पॉइंट सोर्स है, या बल्ब है, या सन है. ये क्या निकल रहे हैं? वेवफ्रंट है. ये जो मैं एरो मेंशन किए, दीज आर कॉल्ड रेज, RAYS, रेज. ओके, ये जो रे है आप कहाँ से भी देखिए, कहीं से भी देखिए, किसी भी एंगल से देखिए, ये जो रे है, ये रे और ये गोल गोल जो है वो वेवफ्रंट है. ओके, ये गोल वेवफ्रंट है. इनके बीच में जो एंगल होगी वो कितनी होगी? 90 डिग्री होगी. ओके, आप जहाँ से भी देखिए, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, जहाँ से भी देखिए, एंगल जो होगी वो कितनी? 90 डिग्री होगी. ओके, इसको थोड़ा सा काट लेते हैं. हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं इसको. ओके, ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं. ये पॉइंट सोर्स है, इनसे जो है 3 डायमेंशनली वेव प्रोपेगेट हो रही है. ये कुछ छोटा सा पार्ट लेते हैं जैसे हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए. ओके, अब ये बात दोनों सेम है. अब थोड़ी हम वेवलेंथ की बात करते हैं. देखिए वेवलेंथ कैसे निकलती है. जब सन से लाइट एमिट हुई, वो लाइट पहला एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, दूसरा थोड़ा कम, तीसरा थोड़ा कम. मतलब जैसे सन से ये लाइट प्रोपेगेट होगी, स्लो ये जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये लाइट की वेवलेंथ है. वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी. मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा. ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. ओके, एज यू नो दैट इंटेंसिटी, आपने वेव के चैप्टर में इंटेंसिटी पढ़ा होगा. इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया. किसी भी सोर्स से एनर्जी प्रोपेगेट हो रही हो किसी टाइम में, उसके एरिया के परपेंडिकुलर, तो उसे हम इंटेंसिटी कहते हैं. आपको पता है एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर. एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर. इंटेंसिटी P अपॉन A. P मीन्स पावर. पावर किसका? सोर्स का. मतलब ये जो लाइट को एमिट कर रहा है, ये जो लाइट को एमिट कर रहा है, कुछ ना कुछ पावर होगा. अरे यार, मतलब एनर्जी एमिट हुई कुछ टाइम में, एनर्जी एमिट हुई कुछ टाइम में, एनर्जी एमिट हुई कुछ टाइम में, मतलब पावर एमिट हुआ. ओके,
पावर किसका? सोर्स का। ए फॉर एरिया। अब आपको पता होगा एरिया स्फीयर की क्या होती है, किसके बराबर होती है? 4πr²। स्फीयर 3D बॉडी होती है। एरिया सर्कल किसके बराबर होती है? 2πr²। सर्कल कौन सी बॉडी होती है? 2D बॉडी होती है, स्ट्रक्चर होती है। सी फॉर सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होती है? 2πr। मैंने ये तीनों क्यों लिखी? हमें फिलहाल जो काम आएगा वो ये काम आएगा। तीनों क्यों लिखी? वो इस वजह से आप क्लियरली इसको देख सकें, आप कंफ्यूज ना हो। 2πr² किसका फार्मूला है? 2πr किसका फार्मूला है? 4πr किसका फार्मूला है? जो इसमें रिलेटेड टर्म्स थे वो मैंने लिख लिए। ओके, स्फेरिकल वेव फ्रंट 3 डायमेंशन ऑल डायरेक्शन प्रोपेगेट होते हैं, पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस होते हैं शॉर्ट या फाइनाइट डिस्टेंस पे। और स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन जनरेट करता है? सन और बल्ब। ये ऑल डायरेक्शन में इमिट होते हैं, ये पैरेलल नहीं होते एक दूसरे के साथ। ये जो मैंने गोल गोल बनाया इसका मतलब ये एक गोला है, हर दिशा में हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रहा है। ओके, ये सेम पॉइंट सोर्स है, यहाँ से एम्पलीट्यूड ज़्यादा, थोड़ा कम, और कम और कम और कम, स्लोली एम्पलीट्यूड का क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। इनकी जो इंटेंसिटी है किसके बराबर होगी? E/T × A। E/T मीन्स पावर। पावर किसका? सोर्स का, इस पॉइंट सोर्स का, इस पॉइंट सोर्स का, इस पॉइंट सोर्स का। ओके, एरिया स्फीयर की किसके बराबर होगी? 4πr²। ये जो वेव फ्रंट निकल रही है ये स्फेरिकल है। आप समझ रहे हैं, जैसे कि फुटबॉल होता है इस तरह से कुछ स्फेरिकल है। तो हम थोड़ी बात करेंगे कुछ इसकी इंटेंसिटी किसके बराबर होगी। किसकी इंटेंसिटी? इंटेंसिटी ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। कौन सा टाइप किसकी इंटेंसिटी की बात करें? इंटेंसिटी ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट। अभी हमने इक्वेशन पढ़ी, इक्वेशन आपने क्या पढ़ी अभी? इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। पावर किसका? सोर्स का, एस फॉर सोर्स। क्या हम कह सकते हैं? पावर ऑफ सोर्स अपॉन 4πr²। क्योंकि अभी मैंने जो पता एरिया जो थी वो किसके बराबर थी? एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉडी 4πr²। अब देखिए PS अपॉन 4π, ये टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है। ये टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है। देखें जैसे ये पॉइंट सोर्स है, इसने लाइट इमिट की, एक वेव फ्रंट इमिट की। ओके, उसका कुछ ना कुछ पावर होगा। फिर इसके साथ एक दूसरी इसने इमिट की, वही पावर होगा। तीसरी इमिट की, वही पावर। ऐसा थोड़ी ना होता है जो लाइट निकलती है सन से वो पहले वाली की ज़्यादा पावर होता है, फिर जो दूसरी सन इमिट करता है उसकी पावर थोड़ी सी कम होती है, और जो इमिट करता है वो पावर थोड़ी कम होती है। ऐसा तो नहीं होता। ओके, जो यहाँ से वेव फ्रंट निकली जिस पावर से, दूसरी यहाँ से उस सेम पावर से निकलेंगी। तो मतलब पावर सोर्स का और 4π ये टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है। अब देखें, थोड़ा सा गौर करें, ये देखिए वेव फ्रंट जो आगे जा रहा है, मतलब ये जो वेव फ्रंट है किससे आगे जा रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है ये वेव फ्रंट है, इसका ये बहुत ज़्यादा सर्किल है, इसका रेडियस कम है, ये थोड़ा ज़्यादा सर्किल है, रेडियस ज़्यादा है, ये और ज़्यादा बड़ा सर्किल है, इसका रेडियस और ज़्यादा है। कि हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम यूं जा रहे हैं रेडियस किसका? स्फेरिकल वेव फ्रंट का बढ़ता जा रहा है। ये देखें रेडियस कम, ये रेडियस और ज़्यादा, ये और ज़्यादा और ज़्यादा, ये ऐसे सर्किल बन गया। इट बिकम्स लाइक अ सर्किल। ओके, सो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। मतलब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ी सी कम होगी, इससे इसकी और कम, इसकी और कम, इसकी बिल्कुल लीस्ट हो जाएगी। ओके, जैसे हम यूँ जा रहे हैं, रेडियस देखिए, ये छोटा सर्किल, ये इससे बड़ा सर्किल, ये इससे और बड़ा, ये इससे और बड़ा, ये इससे और बड़ा, धीमे धीमे क्या होती जा रही है? इस वेव फ्रंट की जो आगे प्रोपेगेट हो रही है इसका रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है और इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज। ओके, आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर एम्पलीट्यूड। क्या हम ऐसे कह सकते हैं? ऐसे एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r², ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों का आप अंडर रूट देंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट रेडिकल आपस में कैंसिल, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखें ये जो है ए फॉर एम्पलीट्यूड, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो एम्पलीट्यूड है पॉइंट सोर्स है, जैसे वेव जनरेट हुई इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, और जो आगे जैसे ये प्रोपेगेट होगी वेवलेंथ, ये वेव जैसे प्रोपेगेट इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? ये कम। यहाँ पर इतना है, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हेन लाइट और
वेव प्रोपेगेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, कह सकते हैं जैसे रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है, और इसका एम्पलीट्यूड भी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, ये जो होगी ज़्यादा ब्राइट होगी, मतलब ये इससे कम ब्राइट, ये और कम, ये बिल्कुल डिम हो जाएगी, मतलब इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, इसकी कम एंड सो ऑन। क्या हम इसका रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं, इंटेंसिटी 1 अपॉन इंटेंसिटी 2, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, रेडिकल ले बोथ साइड। ओके, यहाँ से रेडिकल स्क्वायर कैंसिल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये जो मैंने अभी बताया, आप ये जो फॉर्म से नोट कर दीजिएगा। ओके, ये हो गई किसके, इंटेंसिटी के बारे में। अगर एम्पलीट्यूड के बारे में हम रिलेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, एम्पलीट्यूड 1 अपॉन एम्पलीट्यूड 2 इज इक्वल R2 अपॉन R1, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे करेंगे जो दूसरा टाइप है वेव फ्रंट का, विच इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल और सर्कुलर और 2 डायमेंशनल वेव फ्रंट। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, जिसे 2 डायमेंशनल कहते हैं, मतलब एक्स वाई में होगी तो जेड में नहीं होगी, एक्स जेड में होगी तो वाई में नहीं होगी, कुछ इस तरह से। ओके, अब देखें जो ट्यूबलाइट है, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट जो लाइट को एमिट करती है, ओके, जो वाल वगैरह पर लगी होती है, ऐसे कुछ ट्यूबलाइट, जिसको मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से जो लाइट होगी, कुछ यहाँ से यूं भी होगी, यूं यूं यूं। ओके, मतलब जेड में और एक्स में होगी, वाई में नहीं होगी। ये जो है लाइट ऐसे प्रोपेगेट हो रही है, ये ऐसे लाइक अ सिलेंडर, ये सिलेंडर यूं ऐसे इंक्रीज हो रही है, उसकी साइज कुछ यूं इंक्रीज हो रही है। अब लाइट ट्यूबलाइट की कुछ ऐसे तो नहीं जनरेट होगी ना, यहाँ से एक फिक्स पॉइंट होती है, लाइट जो निकलती है ऐसे निकलती है, लाइक सिलेंड्रिकल, लाइक सर्कुलर किसी, आप किसी भी वाटर पॉन्ड में आप किसी भी सोर्स को डिप कराएं, किसी भी स्टोन को डिप कराएं, ओके, उससे जो वेव्स बनेगी वो सर्कुलर होगी, कुछ यूं आपको पानी में गोल 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 आपको दिखाई देगी। ओके, ये प्रोड्यूस्ड होती है किस, लाइन या लीनियर सोर्स से। ओके, जैसे कि क्या हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, लाइन सोर्स और लीनियर सोर्स। अब ये क्या है, एक ट्यूबलाइट है, ऐसे लाइट कुछ ऐसे निकली, कुछ ऐसे निकली, कुछ ऐसे निकली, और जो ये पोर्शन था कुछ ऐसे निकली, कुछ ऐसे निकली, कुछ ऐसे निकली, कुछ ऐसे निकली, कुछ ऐसे निकली। ओके, ये इसको मेंशन करा है। ओके, और ये जो है नॉट इमिट इन ऑल डायरेक्शन, ये ऑल डायरेक्शन में नहीं होती। ओके, ये देखें, अब ये ऐसे इमिट हो रही है एक्स में और जेड में, वाई में नहीं हो रही। ओके, नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये आपस में पैरेलल नहीं है, मतलब अगर दूसरा वेव फ्रंट आ गया, कौन सा, सर्कुलर, ये आपस में देखो पैरेलल नहीं होंगे बिल्कुल भी। ओके, सो ये भी कुछ इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से प्रोपेगेट होगा। इंटेंसिटी आपको पता है, पावर ऑफ सोर्स अपॉन एरिया, अभी जो हमने पढ़ा था, पावर ऑफ सोर्स अपॉन 4 पाई, सॉरी, अब हम बात करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये कौन सी वेव फ्रंट है, ये सर्कुलर है। कौन सी है, ये सर्किल है। अब देखो यहाँ से जनरेट हो रही है, क्या यहाँ से सर्किल बन रहा है या नहीं बन रहा, यूं जो जनरेट हो रही है। अब आप ऊपर से देखें, एक सर्किल बन रहा है। ओके, 2 पाई आर स्क्वायर, पावर ऑफ सोर्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर को हम आर लिख सकते हैं, मतलब मीटर स्क्वायर को मीटर। ओके, आर का यूनिट क्या होगा, मीटर। क्या एक आर को हम कह सकते हैं, ये एक आर है, रेडियस ऑफ प्लेन, सॉरी, सर्कुलर वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। एक जो आर है, ये जो आर है मतलब मीटर वाला, ये लेंथ है जी, बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी मीटर भी, ये भी मीटर भी। लेंथ किसकी, लेंथ ऑफ द सोर्स, और वो कौन सा सोर्स, ये ट्यूबलाइट वाला सोर्स, लीनियर सोर्स, लाइन सोर्स। अब देखें इसमें कौन कौन से टर्म्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है बिल्कुल, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी हो रहा है। ये एल कैसे कांस्टेंट है, देखें, अब जैसे ट्यूबलाइट ने एक वेव फ्रंट जनरेट की, ट्यूबलाइट इतनी होती, इसकी लेंथ आप ऐसे समझिए 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब जो दूसरी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ये जनरेट करेगा, अब उसकी भी क्या होगी, ये सेम लेंथ होगी। ऐसा तो नहीं है, जब इसने एक वेव फ्रंट इसने एमिट की, इसकी लेंथ है इतनी। अब जो दूसरा
वेव फ्रंट ये जनरेट करेगा। अब इसकी वेवलेंथ क्या कम हो जाएगी? नहीं, उतनी होगी। मीन्स लेंथ ऑफ द ट्यूबलाइट रिमेन सेम, पावर ऑफ सोर्स रिमेन सेम, 2 pi r द कांस्टेंट एंड r इज नॉट कांस्टेंट, r इज वेरिएबल। देखें इस सर्किल का एरिया रेडियस देखें और इस सर्किल का रेडियस देखें। यहाँ से ये वेव फ्रंट सर्कुलर एमिट हुई, यहाँ से रेडियस कम, रेडियस ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। जैसे ये वेव फ्रंट आगे होता जा रहा है, ऊपर से आप देखेंगे ये रेडियस क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। सो हम कह सकते हैं जैसे जैसे सोर्स आगे जा रहा है, ये देखें ये पहली वेव फ्रंट, ये दूसरी वेव फ्रंट, ये तीसरी वेव फ्रंट, कुछ इस तरह के तरीके से। सो हम कह सकते हैं जैसे जैसे आगे मूव हो रही है इसका रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। अब जो इसकी इंटेंसिटी होगी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी कुछ और कम, इसकी इंटेंसिटी कुछ और कम। ओके, इंटेंसिटी डिक्रीजेज। और जो लाइट की एम्पलीट्यूड है वो भी आई डिक्रीज होगी, तो इसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब रिलेशन देखिए, क्या हम कह सकते हैं ऐसे इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये 1/r किस के लिए, किस वेव फ्रंट के? सर्कुलर और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए। क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसे हमने पढ़ा था अभी, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आप दोनों साइड रेडिकल दें तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे हो जाएगा। दोनों साइड रेडिकल दें कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर था, रेडिकल था, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से रेडिकल रह जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? सर आप कैसे भी लिखवाएं वैसे लिख सकते हैं, है ना? थैंक यू। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडिकल के बजाय 1/2। ओके, अब देखें इस रिलेशन से हम थोड़ा प्ले करते हैं। ये आप पहले नोट कर दीजिएगा पास करके। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इंटेंसिटी 1/इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू R1/R2, नहीं सॉरी R2/R1। ये ऐसे क्यों, उल्टा क्यों गया? यहाँ पर इन्वर्स लिए। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो I1 I2 R1 R2 हो जाता। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? एम्पलीट्यूड 1/एम्पलीट्यूड 2 इज इक्वल टू R2/R1। यहाँ पर स्क्वायर था, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर रेडिकल है, इसके पास रेडिकल आ जाएगा। या इसको आप स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, इसका मतलब रेडिकल है ना, ठीक है। इसको आप स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R2/R1, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये किसकी इक्वेशन हो गई? एम्पलीट्यूड किसका? सर्कुलर और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये किसकी इक्वेशन हो गई? इंटेंसिटी किसका? सर्कुलर और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसका मतलब क्या? ये जो है पहले वाली वेव फ्रंट, इसकी रेडियस कम है, ये ज़्यादा ब्राइट होगी, मतलब इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा, और ये इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी ज़्यादा होगा, मतलब यूँ ये इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा और इसका एम्पलीट्यूड कुछ कम। जैसे जैसे आगे जाएंगे एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट लास्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विच इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। थर्ड टाइप प्लेन वेव फ्रंट, जिसे हम 1D भी कह सकते हैं, 2D भी कह सकते हैं, 3D भी कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे 1D 2D 3D, मतलब 1 दिलीप 2 दिलीप 3 दिलीप? नहीं, यहाँ पर दिलीप का मतलब नहीं है, आप दिख जाए करें। ओके, यहाँ पर मतलब है डी मीन्स डायमेंशनल या डायरेक्शन और डायमेंशन। ये प्लेन वेव फ्रंट की बात करते हैं पहले, फिर आपको मैं बताता हूँ 1D 2D ये 3D कैसे हो सकता है। आप ऐसा नहीं समझे ये हमेशा 1D होगी, ये 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। देखें जरा गौर फरमाएं, दिस इज पॉइंट सोर्स। ओके, अब यहाँ से वेव फ्रंट कुछ ऐसे निकली, ज्यादा कर्व, ये थोड़ी कम कर्व, ये और कम कर्व, ये जैसे जैसे आगे होती जा रही, अब देखिए क्या होती जा रही है, ये सीधी होती जा रही है। यहाँ से ज्यादा कर्व थी, अब जैसे जैसे आगे होती जा रही है, ये जो है सर्किल एक बड़ा होता जा रहा है, और जो कर्वनेस है वो डिक्रीज होती जाती है, या जो स्ट्रेटनेस है, ये जो मतलब ये आप देखें ये ज़्यादा कर्व है, ये उससे कम कर्व, ये कम कर्व। ओके, जैसे जैसे हम जाएंगे ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? कम कर्व हो जाएगा। दिस लेस कर्व पार्ट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट।
इस छोटे से पार्ट, अब करीब करीब देखिए ये सीधा है, ये बिल्कुल प्लेन है, ये कुछ ऐसा है, सन से निकला, ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, जैसे लाइट से निकली कुछ यूं, जैसे जैसे आगे जाती जाएगी वो क्या होती जाएगी, बिल्कुल सीधी होती जाएगी। ओके, प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट सोर्स, ये देखें ये कुछ इनफाइनाइट सोर्स पे, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये क्या हो गई, प्लेन वेव फ्रंट हो गई। ये सेम है पॉइंट सोर्स से, जो पॉइंट सोर्स से के करीब निकलती है वो स्फेरिकल होती है, जो पॉइंट सोर्स से जो इनफाइनाइट वेरी 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 लार्ज डिस्टेंस पे जो होती है वो क्या होती है, वो प्लेन वेव फ्रंट होती है। कह सकते हैं ये पार्ट है स्फेरिकल वेव फ्रंट का, बिल्कुल यहाँ पर स्फेरिकल स्फेरिकल होती होती है सीधी हो गई। यहाँ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का पार्ट है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे, ये जो मैंने आपको बताया था, ये एक लीनियर सोर्स है, इससे जो लाइट निकल रही है। अब ये देखें ये पार्ट कह सकते हैं ये जो लीनियर पार्ट है, दिस लीनियर, ये दिस स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। ओके, अब देखें पैरेलल टू ईच अदर, ये होंगे जो पैरेलल होंगे, मतलब इस ये जो आगे जनरेट हुई, ये देखिए पैरेलल, ये देखिए पैरेलल, आपस में देखें ये आपस में पैरेलल है या नहीं है। इसके अगर फिगर हम ड्रा करें कुछ यूं हो जाएगी, ये प्लेन वेव फ्रंट है। ओके, ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। अब इस देखें, थोड़ा सा गौर फरमाएं, इसका रेडियस कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा। अब बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, एक रेडियस बन जाएगा। ओके, क्या कह सकते हैं, अब जो ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। अब जो इनका प्लेन वेव फ्रंट का जो रेडियस बन गया बहुत बहुत बड़ा बन गया, मतलब ये इन्फिनिटी बन गया। अब ये जो रेडियस है इन्फिनिटी बन गया। अब इंटेंस जो होगी प्लेन वेव फ्रंट के रेडियस वगैरह पे डिपेंड नहीं होगी, क्योंकि इन्फिनाइट हो गया उसका रेडियस। सो इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन रेडियस। और ऐसा भी कह सकते हैं आप प्लेन वेव फ्रंट पे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिपेंड नहीं करे। अगर आप रिलेशन लिखना चाहें तो कुछ ऐसे भी हम लिख सकते हैं, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, प्लेन वेव फ्रंट हम 1D 2D 3D कैसे कहते हैं। अब देखें, नाउ लिसन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अब जो पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है वो ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी एक गोला होता है, एक शेल होता है, एक स्फेरिकल होता है लाइक अ बॉल। ओके, अब सिर्फ हम उसका ये पार्ट कंसीडर करेंगे, ये वन डायमेंशनल। ओके, अगर स्फेरिकल का हम ये पार्ट कंसीडर करेंगे, यहाँ पॉइंट सोर्स से निकला, यहाँ पॉइंट सोर्स से ये वेव फ्रंट निकला। अब देखो यूं जो जा रहा है सीधा सीधा आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है, सीधा होता जा रहा है। ये देखो दोनों डायरेक्शन जा रहा है, एक्स में भी और वाई में भी। अब देखिए ये पॉइंट सोर्स से लाइट कुछ ऐसे भी निकली, कुछ ऐसे, मतलब एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। ये सीधा सीधा ये जैसे जाएगा थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे, वेरी लार्ज डिस्टेंस पे, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।